पुण्यात्माओं, आजकल राजनीति की जो छोटी बड़ी सभी पद है, उस पदों के लिए छीना झपटी चलती है। कंपटीशन में हम न जाने क्या क्या अपराध और पाप करते रहते हैं। पुण्यात्माओं, विचार कीजिए कि राजनीति के बड़े से बड़े पद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वह 5 साल के बाद छीन लिए जाएंगे। हम उतर जाएंगे उस पद से, या 10 साल रहेंगे फिर जीतेंगे, तो इस पद को हमें छोड़ना ही पड़ता है। पुण्यात्माओं, छोटी से छोटी पद हो या बड़ी से बड़ी पद, ये सब त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के लिए, या सचिव बनने के लिए, या फिर मेयर बनने के लिए, या फिर विधायक बनने के लिए, इन पदों के लिए न जाने हम क्या क्या पाप और अपराध करते रहते हैं, छीना झपटी करते रहते हैं, और अपने जो प्रतिपक्षी है, विरोधी, उसके प्रति न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। पुण्यात्माओं, ज़रा आप विचार तो कीजिए, ये सब पद लेकर के क्या आप सुखी बन सकेंगे? क्या आप सुखी बन चुके हैं? बहुत सी समृद्धि और धन को पाके भी मनुष्य क्या सुखी हो सका? सभी पदों को पाकर के मनुष्य क्या सुखी हो सका? मनुष्य का इच्छा अनंत है और उसकी आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है। कैसे आपका इच्छा पूरा होगा? इसलिए उस राजसी पदों के प्राप्ति करने का जो कसरत मनुष्य आज कर रहा है, उस पद पर पहुंच करके करता क्या है? बहुत से राष्ट्रीय संपत्ति को लेकर, लूट करके, शोषण करके उस राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है। अंत में क्या करता है? अपने मन की विषय वासनाओं को वह पूरा करने में लगाता है, अय्यासी में और भौतिक सुख सुविधाओं में खर्च करता है, स्वार्थ में। परंतु राष्ट्रीय जितना पद है, देश के जितने छोटे बड़े पद है, वो सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, वो लूटने के लिए नहीं, शोषण करने के लिए नहीं। ये सारे पद सेवा के लिए मिले। सरकार जो हमें वेतन देती है, वह हमारे गुजर के लिए, हमारा गुजर हो सके। हाँ, हम घूस खा करके या बहुत सारे जनता की पैसाओं को लूट करके, घूस लेकर, चोरी घुसखोरी से अपना धन इकट्ठा करते हैं, वो अलग बात है। परंतु सरकार की सभी छोटे बड़े पद जनता के सेवा के लिए हैं। हमें सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए और अपना गुजर करना चाहिए। पुण्यात्माओं, हम जिन पदों के लिए रात दिन कसरत करते रहते हैं, छोटे बड़े पद के लिए, हमारे ही देश में जन्म लेने वाला सिद्धार्थ गौतम नाम का राजकुमार, जो लुम्बिनी के कपिलवस्तु में जन्म लिया था, वह सिद्धार्थ गौतम अपने पिता का इकलौता पुत्र था। अपने पिता का इकलौता पुत्र था और वही राजा बनने वाला था। लेकिन उसने राज्य सिंहासन का त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया और अपने आत्म कल्याण के लिए विभिन्न साधु संत और गुरुओं के पास गया, ज्ञान सीखता रहा, साधना करता रहा। और मनुष्य क्या बूढ़ा भी होगा, मनुष्य की मृत्यु होगी और मनुष्य रोगी भी हो जाएगा, इन प्रश्नों के सवाल ढूंढने के लिए न जाने कितने गुरुओं के पास साधना करते रहे। और अंत में सभी साधनाओं को छोड़ करके स्वयं के भीतर बोध गया में जो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें परम शांति और बुद्धत्व की प्राप्ति हुआ। और वही सिद्धार्थ गौतम एक सन्यासी और भिक्षुक बन के गांव-गांव घूम करके, देश देश घूम करके जब आत्म कल्याण की शिक्षा देने लगा, तो वह सन्यासी, वह महात्मा बुद्ध आज पूरे धरती पर भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। पुण्यात्माओं, जरा विचार कीजिए, जिसने राज सत्ता का त्याग कर दिया,
उसको ऐसा सिंहासन मिल गया, भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को ऐसा सिंहासन मिला कि जब तक सूरज चंद्रमा पृथ्वी रहेगी, बुद्ध के सिंहासन को कोई छीन नहीं सकता। अमर सिंहासन मिल गया। नकली सिंहासन का त्याग किया। नकली ये राज काज ठाट बाट, जिसको अंत में मनुष्य मरकर शरीर के साथ छोड़ ही देगा, उस राज्य का त्याग कर दिया और महात्याग में जब आ गया और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन लगाकर एक सन्यासी बन गया, महात्मा बुद्ध बन गया, तो वह ऐसा पद पाया, ऐसा राज्य सिंहासन पाया कि अमर बन गया। जब तक सूरज चंद्रमा पृथ्वी रहेगी, भगवान बुद्ध के नाम से वे जाने जाएंगे, शांति के महादूत के नाम से जाने जाएंगे, इसलिए उनका नाम अमर हो गया। राज सिंहासन पकड़ता, पद पर बैठता, तब तो कोई नहीं जानता, लेकिन पद का त्याग किया तो आज सारी दुनिया उनका नाम जानता है और वे अमर हो गए। इसलिए राजकीय पद बड़ा नहीं है, धन बड़ा नहीं है, मनुष्य का जीवन का, चरित्र का सेवा बड़ा है, मानवता के प्रति किया गया कर्तव्य बड़ा है। 27 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला आज विश्व के मानस पटल पर अमर है। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन को भारतीय की आज़ादी में अहिंसा के बल पर आज़ादी दिलाने में लगा, आज पूरी दुनिया में उनका नाम अमर है। मदर टेरेसा नाम की लड़की, वो MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर नहीं थी, नर्स के काम करती थी, पूरा विश्व आज उसका नाम जान रहा है। मदर, संसार की माँ बन गई, विवाह नहीं की, बच्चा पैदा नहीं की, लेकिन आज टेरेसा नाम की लड़की, मदर टेरेसा, संसार की माँ बन गई, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी, कोढ़ियों की सेवा में लगा दी। सेवा को ही धर्म, पूजा और सेवा को ही यज्ञ समझी, और आज नोबेल प्राइज उनको मिला, सेवा के बल पर नोबेल पुरस्कार, और दुनिया में नाम अमर। पुण्यात्माओं, सेवा, परोपकार और त्याग, मानव कल्याण और मानव हित के लिए यदि आप जीते हैं तो आपका नाम अमर होगा। सिंहासन मिल जाएगी ऐसा जो कभी न छूटेगा, और इतिहास आपके चरित्रों को स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा और आप अमर बन जाएंगे। लोगों के जुबान, नज़र और कीर्ति में आप छाए रहेंगे। इसलिए धन पाना बड़ी बात नहीं, राजकीय पद पाना भी बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी हस्ती का मालिक बनना बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत बड़ी बात है चरित्र का निर्माण, बहुत बड़ी बात है मानवता के प्रति सेवा का भाव, मानव जाति के लिए आपका कर्तव्य और देन क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। संसार के लिए आपने क्या किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए संसार के हित के लिए हम यदि जीते हैं, हमारे नेपाल में बहुतों MD डॉक्टर है, कौन जानता है उसको, लेकिन हमारे देश के प्रति अपने जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर गोविंद केसी को सारे देश जानता है। वो अपने कमाई का जो पैसा है, वे गोविंद केसी जी गरीबों में, दिन दुखियों की सेवा में लगाते हैं, जनता के प्रति समर्पित है और राष्ट्र के प्रति। इसलिए ऐसे लोग ही देवता होते हैं। हमारे ही देश में जन्म लेने वाला सिद्धार्थ गौतम आज भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इसलिए सज्जनों, पुण्यात्माओं, हम इन महापुरुषों से, दार्शनिक सुकरात से, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु और क्या कहते हैं कि ये सब महापुरुषों से हम सीख सकते हैं कि हमारा जीवन शांति में कैसे बनेगा, आनंद में कैसे बनेगा, हमारा जीवन संतुष्टपूर्ण और सुखी कैसे बनेगा। हर मनुष्य को भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सोने के लिए आवास मिल रहा है, और फिर भी मनुष्य असंतुष्ट है। किसी दिन मनुष्य भूखे नहीं रहा है, भोजन करके सोया है, फिर भी मनुष्य असंतुष्ट है। और चिड़ियों के पास कोई कोठी डेहरी नहीं है, स्टॉकिंग नहीं है और स्टोर नहीं है, फिर भी चिड़िया आनंदित जीवन जी रहा है। चिड़ियों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद पुण्यात्माओं। इसी प्रकार हम पद और धन से जो सुख प्राप्त नहीं कर सकते,
वही धन और पद जब सिद्धार्थ गौतम ने त्याग दिया और मानव कल्याण के लिए जीवन लगा दिया तो भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया। जो किसी भी राजा को भगवान शब्द से नहीं पुकारा गया वह सिद्धार्थ गौतम है, जो राज्य को छोड़ देने से भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया। और पूर्ण वैज्ञानिक उनका विचार है। उनके धर्म में, बुद्ध धर्म में कोई आडंबर अंधविश्वास आदि नहीं है। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हम लोगों को ये धन और पद के पीछे नहीं, हमें अपने चरित्र बनाने के पीछे और जन समुदाय की सेवा के पीछे लगना चाहिए, परोपकार के पीछे लगना चाहिए, जनहित के पीछे, राष्ट्रहित के पीछे लगना चाहिए। तब हमारा जीवन सुखी, आनंदमय और एकदम खुशबू से भर जाएगा और ज़िंदगी भी, जीवन जब तक रहेगी आनंदित जीवन चलेगा। मरने के बाद नाम अमर होगा और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। यही हमें सीखना चाहिए, यही शिक्षा जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद। आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो संत दीनबंधु नामक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, विचारों को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, संत दीनबंधु नामक चैनल को। आध्यात्मिक सभी धार्मिक विचारों को का वैज्ञानिक अर्थ जानने के लिए अवश्य आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। धन्यवाद।